हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज़ में जिसमें हम एक म्यूज़िक प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इन दिस वीडियो हम हमारी एप्लीकेशन के लिए कस्टम अलर्ट डायलॉग बनाने वाले हैं जो एक टेक्स्ट इनपुट फील्ड भी प्रोवाइड करेगा। सो ये मेरी ओरिजिनल एप्लीकेशन है। इस पर अगर आप प्लेलिस्ट के इस प्लस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक अलर्ट डायलॉग आता है जिसका टाइटल न्यू प्लेलिस्ट है। उसके अंदर आप प्लेलिस्ट नेम एंटर कर सकते हो एंड यहाँ पे योर नेम का ऑप्शन दिखाता है, मीन्स प्लेलिस्ट किसने क्रिएट की है। एंड अगर आप ऐड पे क्लिक करोगे तो वो ऐड हो जाएगी। ओके, सो इस टाइप का कस्टम अलर्ट डायलॉग हम लोग हमारे म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन के लिए भी बनाने वाले जो हमने बनाई है। सो अगर मैं इस ऐप में इस प्लस को क्लिक करूँ, नथिंग हैपन्स। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो कस्टम अलर्ट डायलॉग बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका डिज़ाइन तैयार करना पड़ेगा। सो डिज़ाइन के लिए अगेन प्रोजेक्ट्स में आते, लेआउट्स के ऊपर राइट क्लिक करो, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल एंड इसका नाम मैं ऐड अंडरस्कोर प्लेलिस्ट अंडरस्कोर डायलॉग रख रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। ओके, ऐड प्लेलिस्ट डायलॉग एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। एंड इस प्लेलिस्ट डायलॉग में आ जाते एंड मैं यहाँ से कुछ फाइल्स को कम कर देता हूँ एंड मैं इसे स्प्लिट कर रहा हूँ। सो सबसे पहले मैं इस कंस्ट्रेंट लेआउट को लीनियर लेआउट में चेंज करने वाला हूँ। ओके, एंड ठीक है। अब इस लीनियर लेआउट को मैं एक वर्टिकल लीनियर लेआउट चाहता हूँ। सो ओरिएंटेशन सेट कर रहा हूँ, ओरिएंटेशन वर्टिकल। एंड इस लीनियर लेआउट के अंदर मैं मटेरियल इनपुट फील्ड का यूज़ करने वाला हूँ। सो टेक्स्ट इनपुट फील्ड, सो टेक्स्ट इनपुट लेआउट का यूज़ करूँगा, फिर उसके अंदर मैं टेक्स्ट इनपुट एडिट का यूज़ करूँगा क्योंकि ये थोड़े अट्रैक्टिव दिखते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड इसकी जो विड्थ होगी वो होगी मैच पेरेंट एंड इसकी जो हाइट होगी वो होगी रैप कंटेंट। एंड ठीक है, अब इस टेक्स्ट इनपुट फील्ड के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स में सेट करने वाला हूँ एंड मैं इसे क्लोज नहीं करना चाहता, मैं इसके अंदर और भी कुछ ऐड करूँगा। सो ओके, अब इस टेक्स्ट इनपुट फील्ड के अंदर मैं एक और चीज़ यूज़ करूँगा जो है टेक्स्ट इनपुट एडिट करके एडिट टेक्स्ट नाम का एक फील्ड है। सो उसकी जो विड्थ होगी वो होगी मैच पेरेंट एंड जो हाइट होगी वो होगी अगेन मैच पेरेंट। एंड इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स में सेट करने वाला हूँ। सो सबसे पहले सिंगल लाइन को मैं ट्रू करने वाला हूँ। सो सिंगल लाइन टू ट्रू एंड इनपुट टाइप एंड मैं यहाँ पे टेक्स्ट सेट कर रहा हूँ बिकॉज मुझे टेक्स्ट चाहिए। एंड उसके बाद मैक्सिमम लेंथ भी सेट कर देता हूँ मैं। सो मैक्स लेंथ एंड आई थिंक 40 कैरेक्टर्स मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इसकी प्लेलिस्ट का नाम ज़्यादा बड़ा होगा। ओके, एंड अब ये जो है मटेरियल टेक्स्ट इनपुट लेआउट, इसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करने। सो मैं इसके लिए कुछ बॉर्डर सेट करने वाला हूँ। सो स्ट्रोक, सो बॉक्स स्ट्रोक कलर एंड इसे मैं कूल पिंक ही सेट कर रहा हूँ। ओके, एंड यहाँ पे सबसे पहले मार्जिन हॉरिजॉन्टल का यूज़ करने वाला हूँ, मैं इसे 16 dp सेट कर रहा हूँ। ओके, एंड अब इसके बाद थोड़ा सा मार्जिन स्टार्ट भी यूज़ कर लेता हूँ या मार्जिन टॉप एंड विच इज़ लेट्स से 10 dp। ओके, अब यहाँ पे मुझे इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट सेट करने। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक छोटी सी आइकन सेट करना चाहूँगा यहाँ पे। सो आइकन टिंट, सो स्टार्ट आइकन टिंट एंड इसे मैं कूल पिंक सेट कर रहा हूँ। मैंने टिंट सेट कर दिया बट मैंने आइकन सेट नहीं की। सो पहले स्टार्ट आइकन सेट कर लेते हैं। सो स्टार्ट आइकन ड्रॉएबल विच विल बी प्लेलिस्ट आइकन। सो मैं प्लेलिस्ट आइकन सेट करो, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। एंड उसका टिंट भी हमने सेट कर ही दिया है विच इज़ कूल पिंक। अब नेक्स्ट थिंग जो है यहाँ पे कुछ हिंट टेक्स्ट चाहिए मुझे। सो हिंट, सो यहाँ पे मुझे हिंट टेक्स्ट चाहिए प्लेलिस्ट नेम। सो हमारा काम हो जाएगा, यहाँ पे प्लेलिस्ट नेम भी दिखाई दे रहा है। एंड अब इसके बाद मैं इसके स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। सो स्टाइल एंड विच इज़ आउटलाइंड बॉक्स। ओके, आउटलाइंड, सो दिस वन widget डॉट मटेरियल component डॉट टेक्स्ट इनपुट फील्ड डॉट आउटलाइन बॉक्स। एंड इससे देखोगे तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। सो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आई होप ये अच्छा दिख रहा है।
ओके, विद दिस हमारी एक टेक्स्ट फील्ड बन चुकी है। सो मैं इसे ही जस्ट कॉपी करके नीचे पेस्ट करने वाला हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। तो जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट डाउन। ओके, सो हमारी सेकंड फील्ड भी तैयार हो चुकी है। अब इसके लिए मैं कुछ चीज़ें चेंज करने वाला हूँ। जो यहाँ पे मुझे प्लेलिस्ट नेम नहीं चाहिए, सो मैं एक नई स्ट्रिंग बनाने वाला हूँ इसके लिए, एंड वो होगा योर नेम। मीन्स मैं यूज़र का नेम लेना चाहता हूँ हमारे प्लेलिस्ट में कि किस यूज़र ने उसे क्रिएट किया है। सो वैल्यूज़ एंड जस्ट डाउन स्ट्रिंग्स एंड सो स्ट्रिंग एंड यूज़र अंडरस्कोर नेम, एंड यहाँ पे लेट्स से योर नेम टेक्स्ट रख रहे हो, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। एंड यहाँ ऐड प्लेलिस्ट डायलॉग के अंदर जहाँ पे हमने प्लेलिस्ट नेम सेट किया है वहाँ पे यूज़र नेम। ओके, सो यहाँ पे यूज़र का नाम पूछेगा। सो आई थिंक मेरा कस्टम जो अलग डायलॉग है मैं इसे इतना ही रखने वाला हूँ, इसके अंदर कुछ खास चेंजेस नहीं करने वाला। सो एक बार इसको ध्यान से देखते हैं। सो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक हिंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्लेलिस्ट का नेम है, यहाँ पे यूज़र का नेम पूछेगा। अब इसे हमें हमारे प्लेलिस्ट एक्टिविटी में ऐड करना है। सो प्लेलिस्ट एक्टिविटी में आ जाते हैं एंड यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ। सो प्राइवेट फन एंड इसका नाम मैं कस्टम अलर्ट डायलॉग रख रहा हूँ। ओके, सो ठीक है। एंड यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैं वैल कस्टम डायलॉग मीन्स इस डायलॉग को इनिशियलाइज करने वाला हूँ। सो कस्टम डायलॉग इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर, ओके, एंड्रॉयड डॉट व्यू डॉट फ्रॉम। अब यहाँ पे मुझे कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा। सो दिस @ प्लेलिस्ट एक्टिविटी। सो अगर आप ये प्लेलिस्ट एक्टिविटी नहीं भी पास करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद डॉट इन्फ्लेट एंड इसके अंदर मुझे पहले रिसोर्स की आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो जो मेरा रिसोर्स है r डॉट लेआउट डॉट जो मैंने अभी जस्ट बनाया है, सो ऐड प्लेलिस्ट डायलॉग। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे व्यू ग्रुप पास करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे बाइंडिंग डॉट रूट पास कर रहा हूँ, मीन्स जो मेन ग्रुप है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको अटैच टू पेरेंट्स पास करना पड़ेगा। सो मैं इसे फॉल्स कर रहा हूँ। ओके, एंड इससे हमारा कस्टम डायलॉग जो है वो तैयार हो चुका है। इस कोड को आप आराम से देख सकते हो, कस्टम डायलॉग लेआउट इन्फ्लेटर। एंड इससे हमने कस्टम डायलॉग जो है उसकी रेफरेंस ले लिए। अब यहाँ पे एक मैं मटेरियल अलर्ट डायलॉग बनाने वाला हूँ, जैसे हम लोग हर बार करते हैं। सो मैं हमारी मेन एक्टिविटी में आ जाता हूँ, इसका कुछ कोड मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। सो मेन एक्टिविटी के अंदर ये वाला जस्ट कॉपी इट एंड प्लेलिस्ट एक्टिविटी में आ जाते हैं। एंड यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे हमने मटेरियल अलर्ट डायलॉग बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब यहाँ पे मुझे कुछ एरर्स दिखा रही है, डेफिनेटली दिखाने वाली है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। पहले इस कस्टम डायलॉग को हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, एंड इस शो को भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब यहाँ पे बिल्डर डॉट सेट व्यू, यहाँ पे मुझे व्यू सेट करना पड़ेगा। एंड इस व्यू के अंदर मैं कस्टम डायलॉग पास करूँगा एंड उसके बाद रिमेनिंग कोड में एज इट इज़ रहने दूंगा। सो यहाँ पे सेट टाइटल की जगह पे सेट मैसेज में हटा देता हूँ पहले। एंड सेट टाइटल की जगह पे मैं लिखने वाला हूँ प्लेलिस्ट नेम या प्लेलिस्ट डिटेल्स, वॉट एवर यू लाइक। ओके, एंड यहाँ पे सेट पॉजिटिव बटन मैं एप्लीकेशन क्लोज नहीं करना चाहता, सो फिलहाल मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। एंड दिस वन इसे मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। सो जब ऐड पे क्लिक होगा तो यहाँ पे मैं डायलॉग का रेफरेंस ले लेता हूँ। सो डायलॉग एंड इस सेट पॉजिटिव बटन के अंदर जब इस बटन पे क्लिक होगा यस वाले, तो मैं चाहता हूँ डायलॉग डॉट डिसमिस, मीन्स डायलॉग वहाँ से हट जाना चाहिए। एंड या यस को हटा के मैं यहाँ पे ऐड लिख देता हूँ क्योंकि हम लोग प्लेलिस्ट ऐड करना चाहते हैं। सो ऐड, ठीक है, एंड इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब उस बटन के लिए रेफरेंस लेते हैं। सो बाइंडिंग डॉट, अब सबसे पहले हमें उस बटन को आईडी देनी पड़ेगी। सो मैं हमारे एक्टिविटी प्लेलिस्ट में आ जाता हूँ एंड एक्टिविटी प्लेलिस्ट के अंदर ये जो हमारा बटन है नीचे वाला, इसे मुझे एक आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो आईडी ऐड प्लेलिस्ट बटन
ओके, एंड प्लेलिस्ट एक्टिविटी में आ जाता हूँ एंड ऐड प्लेलिस्ट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। सो जब ये कॉल हो तब ये कस्टम डायलॉग नाम का फंक्शन कॉल होना चाहिए, कस्टम अलर्ट डायलॉग, एंड इससे हमारा काम हो जाएगा। सो एक बार एप्लीकेशन रन करके देखते हैं। सो फाइनली ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। सो मैं प्लेलिस्ट में आता हूँ एंड इस प्लस पे क्लिक करता हूँ एंड कुछ नहीं हो रहा। अब वाई ये क्यों नहीं हो रहा? सो ओके, मैंने यहाँ पे डॉट शो कॉल नहीं किया है। सो शो ओके मीन्स मुझे डायलॉग को शो भी करना पड़ेगा। सो अब एक बार फिर से मैं ऐप को रन करके देखता हूँ। सो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। सो अगेन मैं प्लेलिस्ट में आता हूँ एंड इस प्लस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कस्टम अलर्ट डायलॉग दिखाई दे रहा है, प्लेलिस्ट डिटेल्स योर नेम, ओके, और ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है मेरे हिसाब से। एंड अगर मैं इसके अंदर कुछ एंटर कर रहा हूँ, लेट्स से हर्ष एंड अगेन हर्ष, ओके, कोई हाई लॉजिक नहीं है, एंड ऐड पे क्लिक करता हूँ तो इस समय कुछ नहीं होता क्योंकि हमने अब तक हैंडल नहीं किया है कि क्लिक करने पे क्या होना चाहिए। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग वो देख लेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।